अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 11 हमें हवा की जरूरत को आज पढ़ के देखेंगे। सबक नंबर 11 हमें हवा की जरूरत। ठीक है, तो इस सबक को पढ़ के देखेंगे। और बताओ तो भला, दी गई पहेली तुम यकीनन बूझ सकोगे। पहेली, यहाँ पे एक पहेली दी गई है। जिस चीज को हर देश में पाया जिस चीज को हर देश में पाया है चारों तरफ मौजूद, उसकी सूरत है न साया, है सबको ये महबूब। देखो, इसकी ना सूरत शक्ल है ना कुछ, और वो फिर भी सबको प्यारा है। तो ये क्या चीज है, आप तो समझ ही गए होगे ना। हवा है वो। तो आओ ये करके देखें। इस तरह से दो गुब्बारे अपने अपने हवा से इसको फुलाना है। देखो, ये लड़का फुला रहा है और ये लड़की फुला रही है। ठीक है, अब गुब्बारा फुलाया गया है। अब गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? अब गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? तो हवा भरते हैं, है ना। अब हवा के बारे में हम जानेंगे कि हवा हमारे आसपास फैली हुई है। हवा की मौजूदगी हमें महसूस होती है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती है ना। हवा में रंग होता है, ना बू होता है, ना ही उसका कोई मजा होता है। नया लफ्ज सीखो। चलो नया लफ्ज सीखेंगे कि यहाँ पे सांस लेना। नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, सही है, उसे सांस लेना कहते हैं। सांस छोड़ना क्या होता है? नाक से हवा खारिज करते हैं, जो छोड़ते हैं उसे सांस छोड़ना कहते हैं। अब तनफ्फुस क्या होता है? ये नया लफ्ज है, हम सीखेंगे कि हम बगैर रुके मुसलसल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये दोनों अमल मिलाकर तनफ्फुस कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखो नाक से क्या हो रहा है, ये छोड़ रहा है और ये ले रहा है, और ये दोनों को अगर मिलाकर कोई एक लफ्ज कहा जाए तो वो तनफ्फुस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताओ तो भला, सुकून से सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे होता हुआ क्यों नजर आता है? पता है, हम तनाफुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं, क्यों हम सांस लेते छोड़ते हैं? तो हमारे जिस्म का काम ठीक तरह अंजाम पाना जरूरी है। इसके लिए हमें हवा की जरूरत होती है। सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर जज्ब करते हैं। हवा की वजह से हमें ताजगी महसूस होती है, जिसके काम ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए, यानी जिस्म के काम को ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए हमें जरूरी तवन्नाई हवा से मिलती है। इंसान की तरह दूसरे जानदारों को भी हवा की जरूरत होती है। गौर से मुशाहिदा करने पर कुत्ते का सीना, अब देखो कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। इससे हमें क्या मालूम होता है? क्या हैवानात में तनफ्फुस का अमल होता है? हाँ बिल्कुल, वो भी सांस लेते हैं। क्या तुम्हें मालूम है, मछलियां पानी में रहती हैं। शक होता है कि वो सांस के जरिए हवा किस तरह अंदर लेंगी, लेकिन मछलियां पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी पानी में भी एक तरह का ऑक्सीजन होता है, वो वही से जीती हैं। कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच के मर्तबान, एक्वेरियम, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रखा है ना, इसको एक्वेरियम कहते हैं, या बड़ा सा टैंक ले लें तो मछलियां पालते हैं। तो मर्तबान में मौजूद मछलियां तनफ्फुस का अमल अंजाम देती हैं। तनफ्फुस के लिए दरकार हवा मछलियां पानी से हासिल करती हैं, इसलिए मर्तबान में मौजूद पानी में हलशुदा हवा कम हो सकती है। हवा खत्म हो जाए तो मछलियां मर सकती हैं, इसलिए मर्तबान के पानी में हवा मुसलसल छोड़ी जाती है। इसी वजह से मर्तबान में से मुसलसल बुलबुले उभरते नजर आते हैं। कभी टैंक रखा है बच्चों आपने? तो देखोगे टैंक में आप हवा की एक लगा दोगी नली, तो उससे वो सांस लेते हैं। इस तरह से घर में देखो मछलियों का टैंक रखते हैं, जैसे मैंने भी रखा हुआ है। अब ये करके देखें। पहला है कि एक गिलास में आधे से कुछ ज्यादा साफ पानी ले लो। दूसरा है कि अखबार का छोटा सा टुकड़ा लो, उसको एक बालिश लंबी नलकी बनाओ। ऐसा गोल गोल घुमा के, यहाँ पे दिख रहा है ना, गोल गोल घुमा के एक नली जैसा बना दो, और इसे एक सिरा गिलास में मौजूद पानी में डुबो दो। जैसे ये लड़के ने पानी में उसका एक सिरा डाल दिया है, और दूसरे सिरे से गिलास में फूको। अब फूक मारने से क्या होगा? उसमें बहुत सारे बुलबुले बनेंगे, है ना। तुम्हें क्या मालूम होगा कि गिलास के पानी में बुलबुले पैदा होते हैं? इससे क्या जाहिर होता है? तो फूकने से हवा पानी में दाखिल हुई और वो बुलबुलों की शक्ल में खारिज हुई। हमने क्या सीखा? हवा हर जगह मौजूद होती है। दूसरा है कि हवा आंखों से नजर नहीं आती। तीसरा, हवा में रंग, बू और मजा नहीं होता। चौथा, जानदारों को तनफ्फुस के लिए हवा की जरूरत होती है। इसे हमेशा जहन में रखें बच्चों। साफ हवा हासिल करने के लिए रोजाना कुछ देर आंगन में खेलें। खेलने से भी क्या होता है, आपका बदन ज्यादा ही सांस लेता है ना,
तो ताजी ताजी हवा बदन में ज्यादा जाती है। तो यहाँ पर हमारे सबक जो है वो मुकम्मल हुए बच्चों। तो यहाँ पर हमारा मश्क शुरू होता है। तो चलिए मश्क भी हल कर लेते हैं। उसके लिए मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ ये स्लाइड पे मैं आ गई। यहाँ पे देखिए सबक नंबर ये 11 है। मैं इसके लिए यहाँ पे पेन अलग से लूंगी क्योंकि ये जो पेन थी वो अलग थी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लाल रंग की पेन ले ली है, आपको अंडरलाइन करके दूंगी। तो आपने नोटबुक ले ली है ना, तो चलिए जवाबात लिख लीजिए। ये सबक नंबर 11 है और माहौल का मुताला तीसरी जमात से ये सबक है। हमें हवा की जरूरत है, यानी हवा की जरूरत क्यों होती है। तो चलिए इसके सवाल जवाब हल करेंगे। तो अलीफ में सवाल है कि क्या करेंगे भला, भीड़ की जगह घुटन महसूस होने लगी। तो जवाब है यहाँ पर, अलीफ का जवाब है कि भीड़ की जगह घुटन महसूस होने लगती है क्योंकि हम भीड़ में खुली हवा नहीं ले पाते हैं, इस वजह से घुटन महसूस करते हैं। बे में सवाल है कि कौसीन में दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह जो है वो क्या करना है, भरना है, फुल करना है। तो पहला है यहाँ पर अलीफ में सवाल कि डैश जारी रहने की वजह से सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे होता है। तो क्या होता है, तनफ्फुस जारी रहने की वजह से। ठीक है, तो ये वाला हमने उठा के ये जगह पे ले लिया, ये तीनों हमें जगह पे रखना है। दूसरा है कि डैश हमारे तरफ फैली हुई है, तो हवा जो है हमारे तरफ फैली हुई है, तो यहाँ से उठा के हमने जवाब ले लिया। तीसरा है सवाल, इंसान की तरह ही दूसरे जानदारों की भी हवा की डैश होती है, तो जरूरत होती है। तो हमने यहाँ से इसका भी जवाब उठाया था। तो तीनों जवाब हमारे हो गए हैं मुकम्मल। तो चलिए आगे देखते हैं। जीम में सवाल है कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। पहला सवाल है, गुब्बारा फुलाते वक्त तुम इसमें क्या भरते हो। तो जवाब है यहाँ पर, गुब्बारा फुलाते वक्त इसमें हवा भरी जाती है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि हमें हवा की जरूरत क्यों होती है। तो दूसरे का जवाब है यहाँ पे कि सांस लेने और छोड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है। तीसरा है यहाँ पे सवाल, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि कुत्ता तनफ्फुस का अमल अंजाम देता है। तो जवाब है यहाँ पर कि कुत्ते का जो सीना है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इससे पता चलता है कि वह तनफ्फुस का अमल अंजाम दे रहा है। अब आगे आखिरी सवाल है यहाँ पर कि बिल्ली को हवा की जरूरत किस लिए होती है। तो जवाब है यहाँ पर कि बिल्ली भी जानदार है और सांस लेने के लिए उसे भी हवा की जरूरत होती है। ठीक है, दाल में सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। तो पहला सवाल है कि हवा में नजर आती है, हवा जो है वो हमें नजर आती है। तो क्या नजर आती है, तो ये है गलत जवाब। ठीक है, दूसरा है कि मछलियां तनफ्फुस के लिए पानी में हलशुदा हवा इस्तेमाल करती हैं। तो जवाब है सही। तो ये दोनों जवाब भी हो गए। तो ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। यहाँ पर नहाते वक्त पानी से भरी हुई बाल्टी में मग को उल्टा रखकर दबाओ। बाल्टी में कभी आपने भरी हुई बाल्टी में खाली मग को पानी में दबाने की कोशिश की है, जरा करके देखिएगा। इसी मग को मुख्तलिफ तरीकों से पानी में डुबाओ। तुम्हें कौन सा दिलचस्प तजुर्बा हासिल हुआ, अपने दोस्तों को सुनाओ। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है, अपनी क्लास में अपने क्लासमेट के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सबक सबक भी पूरे हुए और सवाल जवाब भी पूरे हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखिए सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और शेयर करो बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आसानी से घर बैठे वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक या इस सवाल जवाब के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।